नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज मैं आपको लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज मैं जितने सारे सवाल लेकर आया हूं वो कहीं क्वेश्चन बैंक के हैं तो कहीं मॉडल पेपर के हैं, हाँ या ना। तो जिसका पहला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड एंड हीटेड। अब ये पहला सवाल है, ये जो सवाल है ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन कर कर बहुत बार आता है। इसको आप कन्वर्जन भी कह सकते हैं या ऐसे भी सवाल देता है। जरा देखिएगा ध्यान से। पहला जो सवाल का है कि कह रहा है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन यदि मैं कैल्शियम फ्लोराइड के साथ करूं तो क्या होगा। तो मैं कैल्शियम फ्लोराइड का जरा फॉर्मूला क्या हम लोग नहीं जानते हैं क्या कि कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaF2। अब किसके साथ रिएक्शन करना है, तो सर रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अरे हाँ या ना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो मैंने कर दिया हीट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए जनाब, ये कैल्शियम पर कैसा चार्ज, प्लस का चार्ज, SO4 पर कैसा चार्ज सर, माइनस का चार्ज। मैं अभी दूसरे पे से दिखाता हूं इसको। Ca पर प्लस का चार्ज और SO4 पर माइनस का चार्ज। Ca किसको लेकर चला जाएगा सर, SO4 को। क्या बनकर तैयार होगा, CaSO4 बनकर तैयार होगा। बोलो बच्चों हाँ। अच्छा कितने हाइड्रोजन है बाबू, तो हाइड्रोजन कितने हैं सर, तो हाइड्रोजन है आपके 2। फ्लोरीन भी कितने हैं सर, 2। तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ HF लिख सकता हूं क्या। डन है पहला सवाल। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है कि SO3 इज पास्ड थ्रू वाटर। अब SO3 का रिएक्शन किसके साथ करना है, पानी के साथ करना है। अब SO3 का रिएक्शन यदि मैं पानी के साथ कर दूं तो एक बात बताइए बाबू, H2 मैं लिख दूं, हाँ है ना। सल्फर कितने हैं सर, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने सर, 3 और 1 4 ऑक्सीजन। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड बनकर तैयार हो गया क्या। बहुत आसान रिएक्शन है, जरा इसे लिख लिया करें। चलिए दूसरा सवाल भी हर बार पूछा जा रहा है, चाहे वो 2 नंबर में हो चाहे 5 नंबर में हो। और इस बार जो 2-3 साल से सवाल आ रहे हैं ना 5 नंबर वाले, वो पार्ट बाय पार्ट कर आ रहे हैं। ये सवाल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कन्वर्जन के माध्यम से, और ये मैं करा भी रखा हूं अभी पिछले वीडियो में। तो पहला सवाल है इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। इतना तो आना चाहिए, डर है। अब इस इथेनॉल से क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH। पहले एक स्टेप में ये आपको लिखना पड़ेगा कि इससे ये बनाना है आपको, फर्स्ट स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में मैं यहां से लिख दे रहा हूं बाबू। अब है ये CH3 CH2OH। यदि इथेनॉल को इथेनोइक में बदलना है तो आप कुछ मत करिए, ऑक्सीडाइज्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड कर दीजिए। जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनकर तैयार होता है, CH3COOH बनकर तैयार होता है। ये CH3 1 कार्बन और कितने ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन बनकर तैयार। अब जरा गौर फरमाइए, कितने हाइड्रोजन बचे हैं सर, 2 हाइड्रोजन। आइए ना, तो सर कितने हाइड्रोजन सर, 2 हाइड्रोजन। टोटल कितने ऑक्सीजन से सर, 2 और 1 3। सर आपने 2 यूज कर लिए, बचे 1 हैं, तो उससे क्या मैं पानी निकाल दूं क्या, अरे हाँ या ना, पक्का पक्का। तो आप याद कर लीजिए कि जब एल्कोहल का ओइक एसिड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। डन। दूसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल, और ये भी आ चुका है। एसिडिक एसिड को मीथेन में चेंज करना है। तब एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसी को एसिडिक एसिड बोलते हैं भैया। तो एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH होता है। किस में चेंज करना है सर, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, CH4 होता है। अरे हाँ ये ना। आइए जरा अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, सोडा लाइन CH3COOH। आइए ना, किसके साथ रिएक्शन करना है, तो NaOH के साथ करना है, पक्का है। लेकिन इतना ख्याल रखना इस रिएक्शन में कि यदि एसिडिक एसिड का NaOH से करो तो NaOH के कितने मोल लेना है, तो NaOH के 2 मोल लेना है। अरे हाँ यार ठीक है। अब सोडियम कितने हैं सर, 2 है, तो मैं Na2 लिख दूं, 1 कार्बन ले लूं और 3 ऑक्सीजन में ले लेता हूं। क्या इससे आपको सोडियम कार्बोनेट बनता दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल डन। अच्छा ये 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3, और 1 हाइड्रोजन यदि मैं ले लो कहीं और से तो क्या बनकर तैयार हो गया सर, मीथेन बनकर तैयार हो गया सर। और कहीं गया कहां, अब ध्यान से घूरिएगा जरा। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 4 5 6, क्योंकि 2 है ना,
तो 3 4 5 6 सर 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने सर 2, यहां 2 से मल्टीपल है तो कितने ऑक्सीजन है सर 4 ऑक्सीजन हुए सर। अब एक बात बताइए कितने हाइड्रोजन यूज किए हैं सर 4 हाइड्रोजन यूज किए हैं। कितने हाइड्रोजन बचे सर 2 हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया H2। ठीक है सर, ऑक्सीजन कितने थे सर टोटल 4, कितने यूज किए सर 3, कितने बचे सर 1, यही पानी निकल गया क्या, लिखने जाए इसे। अब हम अगला सवाल करेंगे और ये भी सवाल हम लोग के 5 नंबर में ही आया है, जरा गौर फरमाइएगा। और ये सवाल जो है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन पांचों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हाँ ये ना, जरा गौर फरमाइएगा बाबू। देखिए तो ये जितने सारे हैं ना ये डी ब्लॉक वाले हैं, तो पहले मैं डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, डी ब्लॉक वाले के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, कि पता नहीं मुझे कौन सा एलिमेंट दे, मैं सारे लिखने की कोशिश करता हूं। साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फे को नहीं क्यों जान जलाती है, हाँ ये ना। ठीक है, अब इसका 21 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर है इसका 30। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 30। ठीक है, आयरन का 26, ये 25, ये 24। ठीक है, मैं जैसे जैसे आएगा मैं लिख देता हूं। पहले लिखना है बाबू क्रोमियम का, तो मैं पहले क्रोमियम लिखता हूं। तो क्रोमियम कितना होता है सर, क्रोमियम का होता है सर 24। कैसे लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d और ये होता है 4s। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 भरना चाहिए था और इसमें 4 भरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है। इतनी सारी बातें हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं सर 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये क्रोमियम के आउटर मोस्ट सब लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कह रहा है कि आपको क्रोमियम का नहीं लिखना है, क्रोमियम +3 का लिखना है, हाँ ये ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन S से निकालोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन D के निकालोगे। ठीक है, अब Cr+3 बनाना है, कितना बनाना है सर Cr+3 बनाना है, हाँ ये ना। ठीक है, तो यहां तक तो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये 10 हुआ, 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18। तो इन 18 के बदले क्या मैं आर्गन लिख सकता हूं क्या, तो हाँ सर 18 आर्गन लिख दीजिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं सर 3 इलेक्ट्रॉन, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें से 2 निकालोगे तो कितना बच गया सर 3d3 हो गया। मैंने दोनों बता दिया, मैंने ग्राउंड स्टेट का भी बता दिया और एक्साइटेड स्टेट का भी बता दिया। डन है, चलिए अब दूसरा नंबर है बाबू, क्या लिखा हुआ है Cu लिखा हुआ है। पहले कॉपर का बताता हूं, उसके बाद कॉपर का होता है सर एटॉमिक नंबर 29 होता है। ठीक है, तो देखिए एक और बात बताता हूं, यहां तक आर्गन चलता रहता है, आर्गन मैं लिख दिया, आर्गन कितना हो गया सर 18, यहां तक ठीक चलता है। फिर यहां होता है सर 3d, यहां होता है 4s, यहां 1 होता है और यहां कितना होता है 10 होता है, 3d 10 4s 1 होता है। कितना हुआ सर 18 18 10 28 28 और 1 29। ये भी किस में जाता है सर एक्सेप्शन में जाता है, तो मैं एक्सेप्शन भी लिख देता हूं। इससे एमसीक्यू भी आ चुका है और इससे भी एमसीक्यू आ चुका है आपको, अरे हाँ है ना। ठीक है जनाब, अब लेकिन कॉपर का नाम पूछकर कॉपर +1 पूछा है, तो कॉपर +1 पूछा है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो S से निकालोगे। क्या आपके पास S में इलेक्ट्रॉन है सर, तो हाँ सर है, तो आर्गन 3d10 ही रह जाएगा कि इसमें, क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या किया मैंने निकाल लिया। चलिए बहुत खूब, चलिए सी नंबर सवाल देखिए जरा। सी नंबर क्या कर रहा है सर कॉपर +2, तो पहले कॉपर का लिखिए। चलिए कॉपर कहां है सर 26, ये रहा 27, डन है सर। चलिए आर्गन में लिख दूं, आर्गन आर्गन का मतलब 18, ये रहा 3d, ये रहा 4s, है ना। 18 18 2 20, अब 20 और 7 कितना होता है जरा 27 होता है। 27 का मतलब क्या हो गया कोबाल्ट हुआ। अब आपको कोबाल्ट नहीं लिखना है, कोबाल्ट +2 लिखना है, तो कोबाल्ट +2 कैसे लिखोगे, क्या इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो क्या मैं, हाँ सर आप निकाल लो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है S से निकालना, तो ये आपका 3d7 हो गया, हाँ ये ना। मैं दोनों बता रहा हूं, ग्राउंड स्टेट ये एक्साइटेड स्टेट। डी नंबर में यही बता देता हूं। डी नंबर कौन है बाबू आयरन। आयरन का कैसे लिखोगे, आयरन का पहले तो लिख दो आप, पहले आर्गन लिखो, है ना। अब इससे पहले होता है तो क्या ये 3d7 और 4s1 होगा क्या, हाँ सर उससे एक पहले होगा, तो 2 में से 1 घटा दीजिए तभी तो पहले जाएगा। ठीक है,
अभी आयरन ना पूछकर सर आयरन +2 पूछ रहा है, तो आयरन +2 यदि आपसे पूछे तो क्या लिखोगे सर, बाहर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सर एक इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकालोगे, एस में से, और एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकालोगे, डी में से, तभी तो 2 निकलेंगे। तो कितने बच गए सर, 3d6 हो गया, हाँ ये ना, ये 4 हुए। अभी एक और बाकी है Mn। Mn का भाई यही बता दो, हाँ ये ना, Mn का बता दो जनाब, ठीक है। ये E नंबर है Mn। अच्छा Mn का एटॉमिक नंबर चेक करो कितना होता है सर, ये 25 होता है, हाँ ये ना। चलो तो ये रहा आर्गन, ऐसे बच्चों की तरह पर लिख दो ग्राउंड स्टेट में आर्गन, ठीक है। ये रहा 3d, ये रहा 4s। आर्गन का मतलब क्या, 18, 18 और 2 क्या होता है सर, 20, 20 और 5 कितना होता है सर, 25। तो ये हमने ग्राउंड स्टेट में लिख दिया, लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो मांग नहीं रहा, किसमें मांग रहा है जनाब, एक्साइटेड स्टेट में। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जरा देखकर बताइए तो सर, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं आपके 2। अच्छा चलिए ठीक है, तो 2 इसमें से निकाल दो क्या जनाब, तो सर क्या बच गया सर, 3d5। तो मैंने ये पांचों एलिमेंट के मैं क्या बता दिया आपको, ग्राउंड स्टेट भी बता दिया और एक्साइटेड स्टेट भी। मैं एक बार फिर से पॉइंट आउट कर दो, क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन है और बार बार ये सब आते रहते हैं, तो ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसलिए लिखे जा रहा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं तीसरा सवाल है ये कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैं एक और बात बताऊं आपको जानकारी के लिए कि आप जितने सारे लॉन्ग या शॉर्ट तैयार कर बैठेंगे आप एग्जाम में, उतना आपके लिए लाभदायक है ना। बार बार आसान चैप्टर के एमसीक्यू ना किया करें। आपको यदि ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं याद हो रहे हैं तो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आपको कॉपी पर लिखना है, तब याद करना है, सब चीज करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आपको खुद को खुश करने के लिए छोटे छोटे सवाल ना लगाया करें कि टेट्राहेड्रोलाइड्स में कितने गेंद होते हैं, तो 4 गेंद होती हैं। ऑक्टाहेड्रल में कितनी गेंद होती है, 6 गेंद। इतनी छोटी छोटी सवाल ना लगाया करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है आपको, हाँ ना। एक और बात बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मोटिवेट होने के लिए, कि अभी भी एक दिन में बाबू 24 घंटे होते हैं। सरकार बदल सकती है जनाब, मेहनत करते रहें। अगला सवाल, हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये आप भी जानते हैं और मैं भी ये बात जानता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। तो एक एमसीक्यू यहां से भी बना, और ये सवाल ये भी आप जानते हैं कि बहुत दफा आ चुका है। अरे हाँ ये ना, चलिए जरा मैं आपको बताता हूं। स्टेप 1, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। स्टेप 1, ठीक है। अब सल्फर का रिएक्शन में यदि मैं O2 से करूं तो ये क्या बनकर तैयार होता है सर, SO2 बनकर तैयार होता है। क्या मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर, यदि सल्फर का यदि मैं आग लगा दूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनकर तैयार होता है सर, सल्फर डाइऑक्साइड बनकर तैयार होता है, हाँ ये ना। चलिए अब स्टेप 2 क्या करोगे जनाब, अब ये SO2 को उठाओ और SO2 का रिएक्शन O2 से पास कराओ इन प्रेजेंस ऑफ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये याद रखिएगा, एक बार ये एमसीक्यू में भी आया था कि क्या बनकर तैयार होता है सर, SO3। तो पूछा था सवाल कि SO2 से SO3 बनाने की प्रक्रिया में किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो V2O5 का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा, हाँ ये ना। मैं अब स्टेप 3 लिखता हूं। अब स्टेप 3 की खासियत यह है कि इसमें 2 रिएक्शन है। पहले तो SO3 का रिएक्शन कम अमाउंट के H2SO4 से करा दीजिए। जैसे ही आप SO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये बनता है H2H2O7, जिसे आप और हम और ये पूरी दुनिया ओलियम के नाम से जानती है। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब चौथा रिएक्शन इसी में क्या आता है कि H2H2O7 अर्थात ओलियम का रिएक्शन में यदि मैं पानी डाल दूं, क्या डाल दूं जनाब, पानी डाल दूं, तो क्या बनकर तैयार होता है सर, आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनकर तैयार होता है। तो ये आपका H2SO4 बनकर तैयार हो गया। अरे हाँ या ना, इतनी सारी बातें तो लिखनी है आपको। अगला सवाल देखें। अरे भैया जी, डिस्कस रिएक्शन, आना ही आना है ये सारे रिएक्शन। कॉब्स रिएक्शन, अब कॉब्स रिएक्शन कैसे होता है, और एक दूसरा है कार्बाइल एमाइन। जरा देखिएगा, कॉब्स रिएक्शन होता है, पहले तो आप बच्चों की तरह फिनोल बनाओ, ये रहा आपका नन्हा सा प्यारा सा फिनोल। अरे हाँ ये ना। अब इस फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो NaOH के साथ कराना है। अब याद कराइए कहां रिएक्शन पढ़ा था हमें, कॉब्स और राइमंड टाइमन एक ही साथ में पढ़ाया था, हाँ ये ना। तब जरा गौर फरमाइएगा, ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है। यहां का OH और यहां का H, क्या निकला सर, पानी निकला। बच क्या गया सर, तो वहां सर O बचा और Na बचा, हाँ या ना। क्या बनकर तैयार सर, सोडियम फेनॉक्साइड,
अरे हाय, नाम में कुछ नहीं रखा है, बना लीजिए बस। लेकिन एक और बात, अब ये फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में दो चीजें करें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H+। जैसे ही इन दोनों के साथ रिएक्शन होता है तो बनता क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। बेंजीन के माथे पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COOH बनकर तैयार होता है। और इस कंपाउंड का नाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है, ये सेलिसाइक्लिक एसिड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेलिसाइक्लिक एसिड। तो ये रिएक्शंस आपको बार बार लिखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि चारा तो लालू खा गया जनाब। अगला रिएक्शन देखें, कार्बाइल एमाइन। अब कार्बाइल एमाइन क्या है? ये भी आसान रिएक्शन, जरा गौर फरमाइएगा। RNH2, अरे है ना, RNH2 का रिएक्शन किसके साथ? CHCl3 के साथ सर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और किसके साथ करेंगे सर? KOH के साथ करेंगे। अरे हाँ ये ना, अब ये ध्यान रखिएगा, इस KOH का कितने मोल? 3 मोल, यानी कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा आपको। अरे हाँ जी ना जी, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, एक सेकंड थोड़ा मार्कर लिफ्ट कर दे जनाब, जरा गौर फरमाइएगा। अब ये R है, पहले तो R लिख, पहले कौन है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लिख। उसके बाद कौन है? कार्बन, तो कार्बन लिख। तो RNC बनता है। जब भी RNC बने, यानी कि NC बने, ना कि CN बने, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। हाँ या ना? डन है जनाब। चलिए दूसरा जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। कितने क्लोरीन है, सॉरी कितने पोटेशियम है सर? तो सर 3 पोटेशियम। कितने क्लोरीन सर? 3 क्लोरीन। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा क्या? हाँ या ना? ध्यान से बोलिए। अब देखिए कि कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन आपके पास बच चुके हैं। तो हाइड्रोजन है सर 2, 3 और 3 यहां भी है, तो 3 4 5 6, सर 6 हाइड्रोजन। मुझे नहीं आता तो भैया मैं ऐसे लिखता हूं, मैं आप लोग की तरह उतना तेज नहीं हूं। ऑक्सीजन कितने सर? 3 ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3 ऑक्सीजन है। अरे हाँ या ना? तो क्या आप पानी निकाल देंगे क्या सर? लिखिए H2O। हाँ या ना? सर हाइड्रोजन कितने थे? 6। कितने लिखे हैं सर? 2। क्या लिखूं सर? 3। देखिए सर, हाइड्रोजन में कितने हो गए सर? 6, और ऑक्सीजन में कितने हो गए सर? 3। छापिए। अब हम अगला सवाल देखेंगे, और ये भी सवाल कन्वर्जन से रिलेटेड ही है। हाँ या ना? तो आपको मतलब कन्वर्जन जान छोड़ने वाला है नहीं। चलिए ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, ये सवाल में MCQ ऑर्गेनिक जो वीडियो बना है उसमें करा रखा हूं मैं, जरा गौर फरमाइएगा। कैल्शियम एसीटेट को हीट करना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CA, फिर ऐसे ही बनाओ O C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या कर दीजिए सर? आग लगा दीजिए। अरे हाँ या ना? अब जैसे ही आग लगाएंगे, जरा इसको गौर फरमाइए, तो कितने कैल्शियम सर? 1 कैल्शियम। कार्बन सर 1 कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन। क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार हो गया क्या? जी हाँ सर। तीसरा, अब देखिए क्या क्या बच गया। जो बच गया सर CH3 2 बार बचा है, तो मैंने CH3 2 बार लिख दिया। क्या और क्या बचा है सर? C डबल बॉन्ड O बचा है सर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बनकर तैयार? इसी को क्या बोलते हैं सर? प्रोपेनॉन बोलते हैं। हाँ या ना? ठीक है। दूसरा सवाल है कि इथाइल एमाइन इज रिएक्टेड विद HNO2। अब इथाइल एमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराएं, CH3 CH2 NH2, ये रहा इथाइल एमाइन, 2 कार्बन NH2 एमाइन। किसके साथ रिएक्शन करना है सर? तो HNO2 के साथ करना है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। ठीक है, ये बनता क्या है कि इथाइल एमाइन यदि इसके साथ रिएक्शन करने हैं तो बनता है इथाइल एल्कोहल बनता है सर। अरे हाँ ये ना, CH3 CH2 और ये रहा OH, यहां से निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, कितने नाइट्रोजन सर? 1 नाइट्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ, तो क्या मैं N2 गैस निकाल दूं क्या? तो सर हाँ सर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? अब जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितने हाइड्रोजन? टोटल कितने हाइड्रोजन जरा एक बार बताइए सर? 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, कितने यूज कर लिए? 3 2 5 और 1 6 यूज कर लिए सर। हाइड्रोजन थे 8, मैंने लिख दिया। चलिए, ऑक्सीजन कितने है सर? ऑक्सीजन है सर 2। हाँ ये ना? अच्छा एक बात बताइए, कितने ऑक्सीजन? 2 नहीं है सर, ऑक्सीजन 2 में से 1 यूज कर लिए, 1 ही है सर। सो सॉरी फॉर दिस एक्ट, 1 ही ऑक्सीजन है सर। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने यूज किए थे सर? 6। बचा कितना सर? हाइड्रोजन बचा सर 2, ऑक्सीजन बचा 1, के ये पानी निकल गया क्या? छाप। तो इतना आसान है, मतलब कि इथाइल एमाइन का रिएक्शन यदि HNO2 के साथ कराएंगे तो इथाइल एल्कोहल बनता है, N2 गैस निकलता है, पानी निकलता है। इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है भैया। आगे जरा देखें,
एसिटाइलिन इज रिएक्टेड विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है ये सवाल और ये सवाल इंपॉर्टेंट है जनाब। चलिए, एसिटाइलिन इज रिएक्टेड विद हॉट कॉपर ट्यूब। चलिए, एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ ये ना, डन है। चलिए, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं रेड हॉट कॉपर ट्यूब। RST लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, यहां एसिटाइलिन कितने मोल लेने पड़ते हैं सर? 3 मोल लेने पड़ते हैं। कितने मोल? 3 मोल लेंगे आप। ठीक है सर, इतना याद हो जाएगा मुझे। चलिए, अब बताइए कार्बन है कितने सर? कार्बन इधर 3, इधर कार्बन 3। कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने है सर? 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन है सर। कितने हाइड्रोजन हुए सर? 6 हाइड्रोजन। एक बात बताइए, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्या बंद करते हैं सर? बेंजीन। क्या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है आपके पास सर? 3 बॉन्ड भी है। क्या बंद कर तैयार हो गया आपको? बेंजीन बंद कर तैयार हो गया। पक्का पक्का। चलिए, चौथा सवाल, बेंजीन इज रिएक्टेड विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये रहा आपका नन्हा सा प्यारा सा बेंजीन। और इस बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करना है? HNO3 के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करना है। अरे हाँ ये ना। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बता रखा हूं कि जब कभी भी HNO3 के साथ रिएक्शन हो तो इसमें कौन सा ग्रुप निकलता है सर? तो NO2 निकलता है। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया NO2 ग्रुप निकलता है। तब बेंजीन के माथे पर क्या जोड़ देंगे सर? NO2। ठीक है, अब जैसे ही आप NO2 वहां जोड़ेंगे, वहां से कौन निकलेगा सर? H निकलेगा सर। ठीक है, H निकल गया। ठीक है सर, H निकल गया। चलिए, अब यहां क्या बचा है सर? सर 3 था, 2 यूज कर लिए सर। 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा है, यानी कि OH। और यहां से कौन निकला था सर? H। OH और H क्या निकल गया सर? पानी। चारों लिखे। अब हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और इस लॉन्ग क्वेश्चन की खासियत ये है ना कि एक सवाल जो है ना जनाब, ये हर बार पूछा जा चुका है। और हाँ है ना, जरा गौर फरमाइए। कोई ये जो जगह है ना, मॉडल पेपर क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करना क्या है? आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, यानी कि ये मैं कहूँ कि डेरिवेशन पूछा हुआ है। जरा गौर फरमाइएगा। ये रहा A, रिएक्टेंट A, उससे मैंने मान लिया कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ बन रहा होगा सर, मैंने लिख दिया सर प्रोडक्ट कुछ बन रहा होगा। ठीक है, अब रेट कैसे लिखा जाता है? तो रेट लिखा जाता है जनाब R इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। इतना तो लिख सकता हूं मैं। 1 क्यों लिखा? क्योंकि पावर सर्कल फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही है। दूसरा रेट लिखूंगा मैं, लिखने का तरीका -DA अपॉन DT। अरे हाँ ये ना। अच्छा, माइनस क्यों लगा रखा? क्योंकि रिएक्टेंट होता है तो क्या लिखते हैं? माइनस लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों रेट ही है, तो दोनों रेट को मैं क्या कर दूं सर? बराबर कर देता हूं। तब -DA अपॉन DT इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मैं करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। A को नीचे ले जाता हूं, DT को ऊपर। ठीक है, और उस माइनस को इधर भेज देता हूं। ये दोनों बात एक ही जैसे कर रहा हूं मैं, है ना, एक ही बार में। तो DA, A कहां चला गया सर? नीचे। माइनस कहां चले गया सर? इधर। क्या बच गया सर? माइनस का के। इधर से कौन गया सर? DT गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां हम करेंगे एक चीज, एज्यूम लेट जब समय कुछ नहीं था तो A कितना बना था सर? A नोट बना था। जब समय कुछ हुआ सर तो A कितना बच गया सर? A बच गया। ये ज्यूम कर लेंगे आप। ठीक है, अब जरा मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट यदि इधर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसके बाहर आता है सर? इंटीग्रेशन के बाहर। इस हिसाब के बाहर रहेगा। समय कितना था सर? 0। जब समय 0 था तो A किसके बराबर था सर? ये इंटीग्रेशन A नोट था। ठीक है, है ना? ठीक है, जब समय कुछ हो जा रहा है सर तो कितना हो जा रहा है सर? A हो जा रहा है। डन है सर। चलिए, अब आगे देखें जरा, मैं दोनों को इंटीग्रेट करता हूं। DA अपॉन A का इंटीग्रेशन आपके मैथ वाले सर पढ़ा दिए होंगे कि log A टू द बेस E होता है। हाँ या ना? ठीक है, कहां से कहां सर? तो A नोड से A जा रहा है। डन है बाबू, डन। चलिए, अब माइनस के dt का इंटीग्रेशन बताइए क्या सर? T होता है। कहां से कहां सर? 0 से T। हाँ या ना? अब रखना शुरू करें। जैसे ही रखेंगे तो log A टू द बेस E माइनस log, एक बार क्या रखेंगे? A नोड टू द बेस E इज इक्वल टू सर, एक बार माइनस के, एक बार क्या रखना है सर? T, और एक बार रखना है 0। तो ये कितना लिखा है? -KT लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख देता हूं -KT डायरेक्ट। हाँ या ना? ठीक है, ये क्या है जरा मैं एक बार फिर छाप देता हूं इसको। log A टू द बेस E माइनस log A नोड टू द बेस E। ठीक है, अब अगली बार में मैं क्या करता हूं जनाब?
लॉग ए टू द बेस ई को मैं इधर ही अकेला तनहा महसूस करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस माइनस वाले को उधर भेज दिया था, प्लस में चेंज हो गया, लॉग ए नॉट टू द बेस ई माइनस के टी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए जनाब, यदि आपको लॉग ई वाले को तोड़ना है, इधर बेस हटाना है, लॉग 10 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो मैं दूसरे से लिखता हूं। चलिए अब जरा गौर फरमाइए, किससे मल्टीप्लाई? 2.303 लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, इधर भी, फिर इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा जनाब? तो यहां लिखूंगा सर 2.303 लॉग ए नॉट टू द बेस ई माइनस के टी। हाँ ये ना, पक्का है जनाब? चलिए अब ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया सर? लॉग बेस 10 होने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग कितने में चेंज हो जाएगा सर? लॉग बेस 10 में चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना सर, बिल्कुल डन किया आपने। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? इसी से कर दोगे डिवाइड, यानी कि 2.303 से इसमें भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड कर दोगे। इधर डिवाइड करोगे तो क्या बच गया सर? लॉग ए टू द बेस 10 बच गया। इधर डिवाइड करोगे तो लॉग ए नॉट टू द बेस 10 बचेगा। ठीक है सर, और इधर डिवाइड करोगे तो माइनस के टी अपॉन 2.303 बचेगा। अरे हाँ जी या ना जी? इसे जरा लिखे, यहां भी आप आंसर कर सकते हैं। हाँ ये ना, लेकिन जहां तक मैं लेकर जा रहा हूं ना उसमें एमसीक्यू भी आता है और 5 नंबर का भी सवाल आता है, जरा गौर फरमाइएगा बाबू। ठीक है, यहां तक मैं लिख दिया। अब आप क्या करोगे ना, कुछ नहीं, इसको इधर करो और इस भाई साहब को उधर लेकर फेंक दो। अब जैसे ही फेंकने की कोशिश करोगे, जरा गौर फरमाइएगा, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हाँ आपको बार बार करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। जरा गौर फरमाइए, इस केटी को इधर लेकर फेंको, केटी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट टू द बेस 10। ये प्लस वाला किधर चला गया सर? माइनस में, तो लॉग ए टू द बेस 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ जी ना जी? अच्छा एक बात बताओ, बेस सेम है, लॉग के बीच माइनस का साइन है, तो किस में आ जाता है सर? डिवाइड में आ जाता है। किस में आ जाता है सर? डिवाइड में आ जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नोड अपॉन ए टू द बेस 10। हाँ जी ये ना जी? ठीक है, अब टी के बराबर में कैसे लिखूं इसे सर? टी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सर? लॉग ए नोड अपॉन ए। ठीक है, ये कहां चला गया सर? सर डिवाइड में, तो उधर आकर सर मल्टीप्लाई में 2.303। ठीक है, डिवाइड सॉरी गुणा में है तो इधर आकर सर भाग में हो जाएगा। अरे हाँ ये ना, आप आंसर यहां भी कर सकते हैं और आप आंसर यहां भी कर सकते हैं। यहां तक ज्यादातर आता है तो इसलिए मैंने यहां तक लिख दिया। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन। हाँ ये ना, पक्का? गुणा में था तो सर भाग में कर दिया, भाग में था तो हमने गुणा में कर दिया। अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें, लिखे जाना इसे। अब ये जो सवाल में लिखा हूं अभी बोर्ड पर, ये जो है ऑर्डर जो है रिएक्शंस का किसी का भी पूछता रहता है और ये एमसीक्यू में भी आता है और ये आपके 5 नंबर के कुछ पार्ट्स बनाया गया था 2019 का मॉडल पेपर का। ये सवाल में उठा लाया हूं, जरा गौर फरमाइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है ये सब सवाल, लेकिन बहुत हलवा टाइप का सवाल होता है। जरा गौर फरमाइए, ए की कितनी पावर लिखा है सर? तो 1/2, तो 1/2। बी की कितनी पावर लिखा है सर? 3/2। दोनों को क्या कर दिए? क्या आपको जोड़ना नहीं आता सर? ठीक है सर, 4/2 का मतलब क्या होता है सर? 2 होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करोगे सर? पावर है, पावर कितना है सर? 3/2 माइनस में माइनस का 1। अरे हाँ ना, 3/2 में से सर 1 जाएगा, कितना होता है सर? 1 होता है। अरे हाँ जी ना जी? पक्का है? चलिए अगला सवाल है, ये सवाल तो बहुत बार आ चुका है, बहुत हलवा भी सवाल होता है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड से भी जुड़े हुए और कीटोन से भी जुड़े हुए। अरे हाँ जी है ना जी? ठीक है, 1 नंबर का। दूसरा मैं बात बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O का होल Y होता है। अरे हाँ जी है ना जी? इसमें आप रख देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कि हाउ आर दे क्लासिफाइड। अब इसके कितने डिपार्टमेंट है बाबू? 3 डिपार्टमेंट। एक होता है सर मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग बेसिस के आधार पर, एक होता है सर ओलिगोसेकेराइड होता है और एक होता है पॉलीसेकेराइड। हाँ या ना? अब मैं करता क्या हूं, मैं आपको बताता हूं। जब मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कोई भी यूनिट नहीं मिलता है। ठीक है, नो यूनिट, मैं लिख देता हूं नो यूनिट मिलता है।
इसमें 2 से 10 यूनिट मिलता है, यानी कि 2 3 4 ऐसे कर ये मोर देन 10 यूनिट मिलता है। अरे हाँ, ये ना जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको जानकारी के लिए, मैं मोनोसेक्राइड का, ओलिगोसेक्राइड का और पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल बता देता हूं, जो एमसीक्यू में बहुत दफा आ चुका है। मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, हाँ, ये ना 3। ओलिगोसेक्राइड का होता है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड का होता है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, हाँ ये ना ETC लिख लीजिए। ये सारी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब अगला सवाल में आपको बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब ये अगला जो सवाल है बाबू, अगला सवाल भी बहुत बार आ चुका है, ये भी 2019 के ही मॉडल पेपर से मैं उठाया हूं सवाल। ये सवाल जो है पूछ रहा है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, मैं शॉर्टकट ही लिखता हूं, स्ट्रक्चर बनाइए और बेसिसिटी बताइए। अरे हाँ, ये ना अब 3 उसमें सवाल दे रखा था, स्ट्रक्चर बताइए और बेसिसिटी बताइए। तो एक दिया हुआ था बाबू उसमें H3PO4 दिया हुआ था। अरे हाँ, ये ना एक दिया हुआ था H3PO2 दे रखा था, और एक दिया हुआ था H3PO3 दे रखा था, है ना। ये 3 है बाबू, जो आपको नहीं दिख रहा है वो 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब H3PO4 कैसे बनाया जाएगा, मैं एक बात बता दूं, सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ लो, फास्फोरस को, एक ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ो, है ना। एक ऑक्सीजन को हमेशा, P है इसमें भी तो इसमें भी डबल बॉन्ड से, इसमें भी P को किससे जोड़ेगा, डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे, हाँ या ना। पहला काम ये करना है आपको ऑक्सो एसिड में, डन है। जरा गौर फरमाइएगा। अब कितने ऑक्सीजन बच गए सर, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन बच गए। 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन का बंटवारा इक्वल नहीं कर सकते हैं क्या, OH कर, हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ कितने ऑक्सीजन से सर, 2 में से कितने बचेगा सर, एक बचा है तो एक OH के साथ भेज दीजिए। अब कितने हाइड्रोजन बच गए बाबू, अभी 2 हाइड्रोजन बचे थे सर, एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। कितने ऑक्सीजन थे सर, 3, कितने H के सर, 1, कितने बचे 2, तो 2 ऑक्सीजन को 2 H के साथ भेज दीजिए, 1 H बचा होगा, लिख दीजिए, हाँ या ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया आसान सा। अरे हाँ जी, है ना जी। चलिए अब ये पूछ रहा है कि बेसिसिटी कितने, जितने OH है सर इसमें, 3 तो 3 बेसिसिटी, कितने OH है सर, 1 तो कितनी बेसिसिटी सर, 1, कितने OH है सर, 2 तो कितनी बेसिसिटी सर, 2, लिख लीजिए, आसान है। अगला सवाल देखेंगे आप। अब अगला सवाल जो है, अब एक डिफरेंस आया था बहुत पहले DNA और RNA में, उसको भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लिख लेंगे, आसान है, ठीक है। DNA RNA में एक अंतर आया था, तो मैं जल्दी यही लिखता हूं कि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूं DNA RNA में अंतर, है ना, ज्यादा भौकाल नहीं मचाता हूं। एक तरफ में DNA लिखता हूं और एक तरफ में RNA लिखता हूं। एक बात बताइए, मैं 4 डिफरेंस बताता हूं इसमें। DNA में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलता है, हाँ ये ना पहला। RNA में राइबोज शुगर मिलता है, पक्का, पहला पॉइंट डन हो गया। चलिए ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बाबू, आप लोग पूरा लिखेंगे कि DNA कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, ऐसे लिखेंगे यार, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। और एक और बात बताइए, ये जो होता है स्टेबल होता है, DNA क्या होता है, स्टेबल होता है अंडर एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा मैं बता दूं, इसमें डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जैसे 1 2 स्प्रिंग हटा दो, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैसा होता है सर, सिंगल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, आइए ना। चौथा पॉइंट क्या था, इसमें कितने बेसेज होते हैं सर, 4। एक होता है AGCT, अडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, हाँ जी ना जी, ठीक है। इसमें जो चौथा पॉइंट होता है AGCU, यही डिफरेंट होता है, हाँ या ना। यानी कि इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें होता है सर यूरेसिल, और इसमें होता है थाइमिन। ये मैं दोनों लिख दिया।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें। मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर दूं कि छोटे छोटे सवाल बार बार ना करें, जो आपके प्रीवियस आ चुके हैं जितने सारे सवाल, क्वेश्चंस बैंक हो चाहे मॉडल पेपर हो, बार बार करें। रिएक्शन की एक तहजीब दूंगा आपको कि आप रिएक्शन बार बार लिखें। व्हाट हैपेंड व्हेन करके सवाल आते हैं उसको भी बार बार लिखें और कन्वर्जन भी बार बार लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।